किसी के समझने योग्य कुछ भी नहीं है। सरेंडर अनटू गॉड। भगवान एक बात कहते हैं कि तेरा सोचा कभी ना होगा, और होगा वही जो राम रची राखा। जो ईश्वर की तरफ से बना हुआ है वही होगा। हमारा सोचना, हमारा ख्याल करना, हमारा सुखी दुखी होना सब बेकार की बात है। सरेंडर कर दो ना परमात्मा को, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने अंदर एक विश्वास रख कर चलो कि परमात्मा ने हर ताले की चाबी बनाई है। ऐसा तो नहीं कि कोई ताला बनाया और उसकी चाबी बनाना भूल गया। अगर ताला है तो चाबी भी ज़रूर होगी, समस्या है तो समाधान भी ज़रूर होगा। परमात्मा पे रख दो, अपने आप ही समय आने पर सब मार्ग निकल आते हैं। असल में हम हलचल में क्यों आते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अभी का भी निकल आए। हम तुरंत तुरंत चीज़ें चाहते हैं, लेकिन तुरंत नहीं बनते हैं काम, समय तो लगता है। हर काम अपने समय से ही होगा। सूर्योदय होना है, अब आप रात के 2-2:30 बजे बोलो प्रकाश हो जाए। समझो कोई दिक्कत आ जाए, मुसीबत आ जाए और तुम्हारा मन ये चाहे कि रात को 2 बजे ही प्रभात हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। सूर्योदय अपने समय पर होगा। ऐसे ही संसार में सब काम समय से ही होते हैं। असमय कुछ भी नहीं होगा। इंतज़ार करो उचित समय का, कि जब समय होगा अपने आप ही सब कुछ होता जाएगा। हमारे करने से भी नहीं होगा, हमारे सोचने से भी नहीं होगा, हमारे परेशान होने से भी नहीं होगा, पर समय पर अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम सोचते तो हैं कि हम किसी के लिए भी कुछ करें, किसी के लिए देखें, कुछ सोचें, लेकिन सच बात तो ये है कि हर एक अपना अपना प्रारब्ध का खेल है और उनके क्रियामान कर्म भी हैं। अब किसी के लिए कुछ आप करना चाहो, लेकिन उसकी प्रारब्ध का खेल ही ऐसा है तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और कभी कभी कुछ लोग जीवन में चलते ही गलत हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। कभी कहते हैं बरकत नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पर इसका कारण तो एक ही है कि उनके अपने मन में ही किसी ना किसी प्रकार का खोट है खोट तेरे मन में तो तू भगवान से है दूर। फिर कहेंगे क्या भगवान की दृष्टि नहीं है हमारे पर? भाई तू अपने मन के खोट के कारण ही तो परमात्मा से दूर है। ऐसों का भी तुम कुछ नहीं कर सकते। चाहते हैं हम कई बार कि किसी की मदद करें, किसी को अपलिफ्ट करें, किसी को जागृत करें, लेकिन जब तक अगले के अपने स्वभाव अच्छे नहीं होंगे, हमारे करने से कुछ होगा भी नहीं। कोई व्यक्ति अशांत है, दुखी है, परेशान है, पहली बात तो ये कि अपनी परिस्थितियों के लिए वो खुद जिम्मेदार तो नहीं है कहीं। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कई लोग दया के पात्र ही नहीं होते, क्योंकि जो सिचुएशंस उनके सामने आती है वो उनकी खुद की बनाई हुई है और उनके अपनी करनी का ही फल होता है। तो ऐसे में न प्रकृति को दोष दे सकते हैं, ना परमात्मा को दोष दे सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं अगले के लिए। उनको मार्ग भी आप दिखाना चाहो, उनको सही दिशा में अगर आप लेकर चलना भी चाहो, पर वो चलना नहीं चाहते। वो अपने ही तरीके से जीना चाहते हैं, अपने ही स्वभावों में बरतना चाहते हैं, अपनी ही मर्ज़ी से करना चाहते हैं, वैल्यू ही नहीं करते किसी भी चीज़ की। कई लोग तो गुरु के शब्द की भी कीमत नहीं करते। ऐसों का फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। चाहते तो हैं, अब ब्रह्म ज्ञानी चाहता है कि मैं सारी प्रकृति का ही कल्याण कर दूं, लेकिन दिक्कत तो है कि सामने वाला भी तो रिसीवर होना चाहिए। सामने वाला भी तो अपने कल्याण की बात सोचे समझे। अब कभी कभी बहुत स्पष्ट ही किसी को कुछ कह भी दिया जाता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि अगला अपनी बात पे ही कायम है, अड़ा हुआ है, ज़िद्दी है। तो समझ में आ जाता है कि उठना ही नहीं चाहता। उठ तो सकता है पर उठना नहीं चाहता। हमारे पास जो ये इमोशनल माइंड है ना, वो हमें तंग करता है, लेकिन इमोशनल माइंड के साथ साथ थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड भी ज़रूरी है। समझदारी तो रखनी पड़ेगी, विचार भी रखना पड़ेगा, जागृत होकर चलो, फिर तुमको डिसीजंस लेना भी इजी हो जाएगा। पर जब हम एक तरफ झुकते चले जाते हैं तो हम सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाते। हम न्यूट्रल होके खड़े रहें ना, किसी के साथ भी इमोशनली अटैचमेंट मत रखो। अगर हम इमोशनली अटैच रहेंगे तो हमको उसकी गलत बातें भी नज़र नहीं आती। सही लगता रहता है कि वो नहीं, वो ठीक है, उल्टा वो गलत, दूसरे लोग गलत लगेंगे। देखो, बेटों के मुंह में अंधी होती है ना माँ। अब अपनी अंधी इतनी अंधी होती है कि अगर बाप भी कुछ बोलेगा तो उसको लगेगा मेरा आदमी गलत है, बेटा तो मेरा एकदम ठीक है। ये मन जहाँ इमोशनली अटैच होता है वहाँ फिर ये वीक हो जाता है। ये वीकनेस कहाँ से आ रही है? परिस्थितियाँ वीक नहीं बना रही, तुम्हारा जो ममता का संबंध है वो तुम्हें कमज़ोर बना रहा है। मोह तुम्हें कमज़ोर बनाता है, मोह तुम्हारी शक्ति छीनता है, मोह तुम्हें भय देता है, मोह विकल्प लाता है। मोह के तो बहुत सारे परिणाम हैं। अब वही चीज़ें दुखी कर रही हैं, वरना दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं। गुरु के पास तुम आए थे बकरी होके, गुरु ने तो तुम्हें शेर बना दिया, पर अब तुम अपना शेरपना बार बार भूल क्यों रहे हो? बार बार बकरी बकरी की तरह मैं क्यों करने लगते हो? इमोशनल अटैचमेंट है ना,
मोह है जो कमज़ोर कर रहा है, जबकि गुरु ने तुम्हें बता दिया कि हर कोई अपने शरीर की प्रारब्ध लेकर आया है और वैसा ही चलेगा। जो जो जिसकी प्रारब्ध बनी हुई है वैसा ही चलेगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए। पार्वती जी ने एक बार देखा कि एक भिखारी जोड़ा था, बड़ा गरीब था। वो लोग जा रहे थे रास्ते से। शिव जी को कहती हैं, इनको हीरे मोती दे दो, ये अमीर हो जाएंगे। शिव जी ने बोला, नहीं, इनकी प्रारब्ध में नहीं है, नहीं दिए जा सकते। बोली, आप हमेशा मेरी बात को काट देते हो, मैं दे देती हूँ। जिस सड़क पर जाना था उन्होंने, पार्वती जी ने क्या किया, उस सड़क पर हीरे मोती बिखेर दिए। ये उठा लेंगे और अमीर हो जाएंगे। अब वो दोनों आते आते मोड़ तक सलाह करने लगे कि अगर कल हम अंधे हो जाएंगे तो क्या होगा। बोला, भाई अंधे हो गए तो भीख मांगने में तो बड़ी मुश्किल आएगी। दोनों कहते हैं, ऐसे करते हैं, हम आज अपनी आंखें बंद करके चलते हैं। सुनसान सड़क है, आंखें बंद कर लेते हैं तो रास्ता पार करके देखते हैं कि हम अंधे अगर हो गए तो कैसे चलेंगे। अब पूरा रास्ता वो क्रॉस कर गए। हीरे मोती पड़े हुए थे वहाँ पर। वो पूरा रास्ता आंखें बंद करके निकल गए। अब तुम जो सोच रहे हो कि मैं कमा कर दे दूँ या मैं ऐसे कर दूँ, मैं वैसे कर दूँ, पर होगा क्या उससे? क्या वो भरपूर हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे? फिर भी अगर प्रारब्ध में कान है किसी के तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए। अगले का अपना ही खेल है प्रारब्ध का, और अपनी ही किस्मत का खेल है।